स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जहां पर हर कोई निवेश करना चाहता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई यहां पर रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे टाइम पर निवेश किए, 4 साल 5 साल पहले निवेश किए। आज अगर उस फंड का, जिस फंड में उन्होंने निवेश किया था, उसका अगर CAGR देखें तो आपको पता चलेगा कि 20%, 22%, 18% इस तरह का CAGR दिया है, लेकिन उनके रिटर्न्स नहीं बन पाए। इसके पीछे का क्या कारण रहा है? जबकि स्मॉल कैप में माना जाता है कि भाई बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स अगर आपको बनाना है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इस तरह के फंड में आपको निवेश करना चाहिए। और हम लोग भी बराबर कहते हैं कि भाई वेल्थ क्रिएशन करना है या बहुत ही लंबा चौड़ा अमाउंट अगर लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो फाइनली आज हम उसी फंड के ऊपर बात करने वाले हैं और टॉप परफॉर्मिंग मतलब बेस्ट रिटर्न्स देने वाले 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से होने वाली हैं। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस शर्त के अंडर में हमने इन फंड्स का सिलेक्शन किया है। तो यकीनन वीडियो बहुत डिटेल्स में होने वाली है। और लास्ट में एडवांस में एक बात मैं और भी बताऊंगा आपको, वो ये बताऊंगा कि आखिर वो निवेशक, जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि 5 साल 10 साल पहले उन्होंने निवेश किए, लेकिन आज के डेट में फंड का CAGR 20%, 22%, 25% है, लेकिन उनको नहीं मिला। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सर, सबसे पहले हमारे ऊपर ज़रूर बनता है कि भाई अगर हम फंड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फंड को हम जान लेते हैं, उसकी डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले कि हम फंड का डिटेल्स देखें, हम जान लेते हैं कि हमने किन शर्तों की बुनियाद पर और किन क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमने इन 5 फंड्स का सिलेक्शन किया है। 4 का ही सिलेक्शन किया है, एक एडवांस में रहेंगे, समझिए टॉपअप के तौर पे, तो वो मैं अलग से बोल दूंगा क्योंकि उसके 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन फंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने उन फंड को ले लिया है। हमारा पहला क्राइटेरिया ये है कि वो फंड ऐसा फंड होना चाहिए जिन्होंने पिछले यानी लास्ट के 3 और 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स दिए हों। ये सबसे पहली बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई रिटर्न्स तो हमारे को मिलना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर टैक्सेस को फिर से इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो मान लीजिए अगर हमारे गेन्स होते हैं तो वहाँ पर हमें टैक्स लगेंगे, क्योंकि टैक्स तो गेन्स के ही ऊपर लगते हैं ना, और वहाँ पर टैक्स तो हमारे लगेंगे और साथ में एक्सपेंस भी लगेंगे। तो इसलिए एक्सपेंस ये वो खर्चे होते हैं जिनको आपको कम से कम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारी फाइनली 2 कंडीशंस होने वाली है। पहली, लास्ट के 3 ईयर और 5 ईयर्स में बेस्ट रिटर्न्स दिया हो और उसके एक्सपेंस कम हो। तो फाइनली इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंड है। देखिए, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे जो लिस्ट में सबसे पहला फंड है वो आता है कैनरा रोबेको की तरफ से, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 34.04% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24.05% का रिटर्न्स, और 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 37.46% का रिटर्न्स दिया है। इसके एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो 0.44 का एक्सपेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर जो फंड आता है वो फंड आता है टाटा का है, टाटा स्मॉल कैप फंड। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 41.30% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 28.11% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 36.01% का रिटर्न्स दिया है। एक्सपेंस की बात की जाए तो भाई साहब एक्सपेंस 0.34% है जी। इतना अच्छा रिटर्न्स देने के बाद भी जो इसका एक्सपेंस है 0.34% है। नंबर 3 पे जो फंड आता है हमारी लिस्ट में वो आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और यकीनन बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है। और लास्ट के 10 ईयर्स का रिकॉर्ड भी अगर इस फंड का आप देखेंगे तो अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा, जबकि मुझे नहीं लगता है कि 10 ईयर का रिकॉर्ड देखना सही रहेगा। स्मॉल कैप का 10 ईयर का रिटर्न्स अगर आप देखते हैं या किसी भी कैटेगरी का, खास तौर से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के जो कैटेगरीज हैं
उनके रिटर्न्स अगर आप 10 ईयर्स के देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है सही है। ये क्यों नहीं सही है अगर आप लोग कहिएगा तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पिछले 10 ईयर्स का रिटर्न्स देखना सही नहीं है, वो मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ सर, समझ रहे हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन इसके रिटर्न्स दिखलाए जाते हैं 10 ईयर्स के, तो वो अगर आप देखेंगे या सिंस इंसेप्शंस का देखेंगे तो वो भी रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस फंड ने यानी निप्पॉन के फंड ने पिछले 1 ईयर में 36.97% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 30.08% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 38.74% का रिटर्न्स। यहाँ पर एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है, 0.68 है, 0.68 इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सा ज़रूर लगता है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इसकी अभी कहानी बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, कुछ मार्केट सिचुएशन की वजह से और कुछ इसके जो अपने केसेस हैं उसकी वजह से। खैर पिछले 1 ईयर में इस फंड ने फिर भी 35.93% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 27.85% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 49.24% का रिटर्न्स दिया है। एक्सपेंस यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, 0.64% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आता है एक ऐसा फंड जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई उसके 5 ईयर्स कंप्लीट हुए नहीं है। फेब 2020 में वो फंड लॉन्च किए गए थे, लगभग फेब में ही, फरवरी में ही, है ना। तो 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन फ़ंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, उसके एक्सपेंस बहुत अच्छे हैं और हमारे जो ये दोनों क्राइटेरिया हैं, 5 ईयर्स के रिटर्न्स तो नहीं है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, बाकी 3 ईयर्स और एक्सपेंस की जहाँ तक बात है और भी दूसरी चीज़ें जैसे परफॉर्म वगैरह कैटेगरी एवरेज से अगर उसको कंपेयर करके देखें, बेंच मार्क से कंपेयर करके देखें, तो हर लेवल पे वो फ़ंड अच्छा लगता है और हर जाविये हर एंगल से वो फ़ंड बेस्ट नज़र आता है। और वो कौन सा फ़ंड है, शायद बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में वो फंड होंगे भी, वो है बंधन का बंधन स्मॉल कैप फंड। कैसा फंड है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मुझे तो ये फंड अच्छे लगते हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अच्छा ना भी लगता हो उसके रीज़न भी होंगे आपके पास, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है, आपको मानना पड़ेगा। तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 58.11% का रिटर्न्स दिया है, 58% का रिटर्न्स दिया है पिछले 1 ईयर में। और उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में 31.94% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 41.61% का रिटर्न्स दिया है। ये इसके रिटर्न्स हो गए। अगर इसके एक्सपेंस की मैं बात करूं तो 0.38% का एक्सपेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, यानी 0.38% का एक्सपेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा फंड है। बाकी मैं 4 ही फंड की बात कर रहा हूं कि 4 ही फंड जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से वो सही है, ठीक है ना। बाकी ये 5वां फंड है जो कि बंधन का है, वो मैंने आपको बता दिया है बस ऐसे ही एडवांस में, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये समझ लीजिए कि वो असल कहानी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर हर कोई निवेश करना चाहता है, क्योंकि रिटर्न्स मिलते हैं। ये सबसे बड़ा और मेजर रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन चक्करों में, रिटर्न्स के चक्कर में वो इस बात को भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप में आपको उन्हीं पैसे को निवेश करना चाहिए जिस पैसे को आप 7 साल से ऊपर के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी 7 साल से ऊपर के लिए आप बने रहेंगे। अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है या 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, इवन अगर 3 साल के लिए भी निवेश कर रहे हैं, तो नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए 3 साल में अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाते हैं, अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है, तो ये आपकी किस्मत है, वरना 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात जो कि मैं शुरू में बोला था उसको आप समझिए। मानकर चलिए कि XYZ नाम का एक फंड है, एक स्कीम है जो 5 साल पहले निवेश किया था। आज 5 साल के बाद उसका जो CAGR है वो 20% का दिखला रहा है या 18% का, मान लीजिए 20% का उसका CAGR दिखला रहा है और 5 साल पहले वो लॉन्च हुआ था। लेकिन उस फंड के अंदर कोई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने 1 साल तक के लिए निवेश करके रखा, लेकिन उनको 20% का रिटर्न्स नहीं मिला। 2 साल तक के लिए निवेश करके रखा, लेकिन उन्होंने 20% का रिटर्न्स नहीं पाया। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो सर इसके पीछे का यही रीज़न है क्योंकि उन्होंने टिक कर नहीं रहा।
CAGR जो दिखला रहा है 20% का, CAGR का मतलब ये होता है कि किसी साल में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी साल में वो 5% का रिटर्न्स भी दिया होगा और किसी साल में वो 15% का रिटर्न्स भी दिया होगा, किसी साल में 25% का भी रहा होगा और किसी साल में ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिटर्न्स माइनस में रहा हो। लेकिन ईयरली तौर पे जब रिटर्न्स को बराबर बराबर सालाना तौर पे जब उसे बांट दिया जाता है, उसे तो हम CAGR कहते हैं ना। तो हो सकता है वो निवेशक जिनको 20% का CAGR नहीं मिला, जबकि फंड का 5 साल का CAGR शो हो रहा है और 5 साल पहले वो लॉन्च हुआ था, तो उसका शो हो रहा है कि भाई 20% का रिटर्न्स दिया, लेकिन वो उसको नहीं मिला, यानी उस इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। तो हो सकता है वो ऐसे साल में निवेश किए हो जिस साल में उस फंड का रिटर्न्स अच्छा नहीं रहा हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात। तो कहने का मतलब है, देखिए टिक करना रहना, ख़ास तौर से मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये फंड जो होते हैं और इन कैटेगरीज के जो फंड होते हैं, यहाँ पर जितने अच्छे रिटर्न्स बनते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई रिटर्न्स फ्री में बनते हैं। जहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पर रिस्क कम होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वहाँ पर रिटर्न्स भी कम ही बनेंगे सर। आप अगर रिस्क लेते हैं वहीं पर आपको रिटर्न्स बनता है। लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए हमारे जो 2 क्राइटेरिया थे, उन क्राइटेरिया की बुनियाद पर, उन क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने ये इन 4-5 फंड्स का सिलेक्शन किया था। उन क्राइटेरिया के हिसाब से कोई ऐसा फंड है जो आता हो, उस क्राइटेरिया के अंडर में आता हो, लेकिन मैंने अगर उसको इंक्लूड नहीं किया है तो बिल्कुल इंसान हो भाई, गलती हो सकती है। आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं फंड का नाम लिखकर, और आप अपना नाम, आपका नाम तो रहेगा ही लेकिन नहीं भी रहता है कभी कभी, तो आप मुझे इंक्लूड कर दें। अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं ज़रूर इंक्लूड कर लूँगा, मतलब आपके बताए गए आंसर को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।